अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जमील अहमद शेख काविश जमील न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। बारसी टाकली ज़िला अकोला से इरफान शेख और वकार ख़ान की रिपोर्ट। अकोला ज़िला के बारसी टाकली नगर पंचायत में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गैर हाजिर। बारसी टाकली शहर के नगर सेवक और शहरियान परेशान। मुल्क के साथ रियासत में कोरोना वबाई मर्ज से जहां पूरे मुल्क और रियासत का पुलिस अमला और डॉक्टर्स और सभी मुलाजिमीन अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं अकोला ज़िला के नगर पंचायत बारसी टाकली में वहां की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मुतल्लिका अफसरान की लापरवाही देखने को मिल रही है। बारसी टाकली के नगर पंचायत के अरकान नगर सेवकों ने शिकायत की है कि सीईओ यहां पूरी तरह से लापरवाही से काम ले रही है। साथ ही यहां के दीगर अफसरान भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। हुकूमत इस मामले में सख्ती बरत रही है। लॉकडाउन के हालात हैं, गाँव या शहरों में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए रियासती हुकूमत भी ठोस इकदाम उठा रही है। लेकिन नगर पंचायत बारसी टाकली की सीईओ और मुतल्लिका अफसरान पूरी तरह से अपने फ़राइज़ में कोताही बरत रहे हैं। नगर सेवकों की शिकायत के मुताबिक हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के दौरान जो सहूलतें दी जा रही है उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। नगर सेवकों का कहना है कि सीईओ गाँव का हेड होता है और उसकी जिम्मेदारी है कि गाँव के हालात कैसे हैं इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नगर सेवकों का कहना है कि गाँव के हालात ठीक नहीं हैं। हुकूमत की तरफ से जो सहूलतें दी जा रही हैं वो भी गाँव में नहीं पहुंच रही हैं। जैसे राशन है, सेहत से मुतालिक जो आलात हैं वो भी गाँव को नसीब नहीं हो रहे हैं। इस पर तमाम नगर सेवकों ने सीईओ और दीगर मुतल्लिका अफसरान पर कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं नगर पंचायत बारसी टाकली के नगर सेवकों का क्या कहना है। हमारे यहाँ नगर पंचायत है जिसमें सीओ की पोस्टिंग है। सीओ की पोस्टिंग ये पूरा गांव का जो हेड रहता, सीओ गांव का हेड रहता। 22 तारीख से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद में इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी पूरे देश में हो गई और इमरजेंसी में हर अधिकारी को, हर इसको ऑफिसर्स को उसके जो हेड ऑफिस रहता है वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन हमारे गांव के जो सीईओ है वो हेड ऑफिस में रहने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद वो गांव में आते नहीं, क्योंकि 15 दिन के पीरियड में सिर्फ वो 2 बार आए, ऑफिस में विजिट दिया, बाहर चले गए। हमारे गाँव की जो पोजीशन है वो इतनी खतरनाक होती चली कि खुदा ना करे अगरचे हमारे गाँव में अगरचे कोई बाहर से व्यक्ति आता तो उसकी माहिती, उसकी जो नॉलेज है वो गवर्नमेंट के नॉलेज में किसने लाके देने को होना। दूसरी बात ये रहे कि बाहर जो बच्चे पढ़ने को थे या काम करने को जो मजदूर थे, ये जो सबके सब लोग हैं, इस पर वाच जो है ये नगर पंचायत का काम है। लेकिन नगर पंचायत इस पर वाच रखने को तैयार नहीं। नगर पंचायत के टोटल कर्मचारी जो है वो मुख्यालय जो हेड ऑफिस है उसमें रहने को तैयार नहीं है। तो गाँव में अगरचे हमारे शहर में कुछ भी होता कोरोना से, तो इसकी पूरी जो जवाबदारी है वो सीओ की रहेंगी। नगर सेवक जो हमारे सामने जो जितने भी नगर सेवक खड़े, ये अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें अड़चन ये आती है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, उसमें इनको घूमने की इजाज़त नहीं है। इसलिए ये फ्री ऑफ होकर नहीं घूम सकते। फ्री हैंड जो हम मदद करना चाहिए वो मदद नहीं कर सकते। अड़चन ये आती कि जो पुलिस कर्फ्यू में पुलिस घूमती, इनको डंडे खाने पड़ता। डंडे खाने के बावजूद भी ये लोग जो है, बाकी के जितने भी नगर सेवक है, ये सब अपने वार्डों में काम कर रहे। लेकिन परेशानी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी निधि आना चाहिए, या जो राशन हो गया या हेल्थ के जो दूसरे इक्विपमेंट्स है, ये जो आम नागरिक है, जनता तक के ये पहुंच नहीं पा रहे। तो इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है ये सीओ की है। और गवर्नमेंट ने, हमने जो इसकी कंप्लेंट है वो माननीय जो प्राइम मिनिस्टर है देश के, नरेंद्र मोदी जी, हमारे स्टेट के जो सीएम है उद्धव राव ठाकरे, हमारे यहाँ के जो सेक्रेटरी है राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, हेल्थ मिनिस्टर जो है वो टोपे साहब, सचिव मंत्रालय और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, इनको ये पूरी कंप्लेंट दिए कि इस पर इमीडिएट ये जो है तकरार है हमारे नगर सेवकों की, इस पर इमीडिएट ये तकरार पर एक्शन लो और हमारे को